तो हमारा क्वेश्चन है कि सो डैट द थ्योरम ऑफ बाउंडेड कन्वर्जेंस अप्लाइज टू दिस फंक्शन। तो ये हमको चेक करना है कि बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम क्या क्या ट्रू रहेगा ये इस फंक्शन के लिए, ये हमको कह रहा है। तो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये है कि एफ एन एक्स जो होगा वो सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन होगा, यानी ये ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और एक सेट ई पे होगा जो फाइनाइट मेजर का होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 0 से 1 है, तो ये फाइनाइट मेजर पर भी है। अब एक एक ऐसा अगर m मिल जाए जिसके लिए ये जो फंक्शन जो होगा वो बाउंडेड हो जाएगा और उसका जो लिमिट होगा फंक्शन का वो fx है सभी x बिलोंग्स टू e के लिए, तो हमारा जो ये फंक्शन होगा वो इस तरह से हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको शो करने के लिए कि ये थ्योरम अप्लाई होगा कि नहीं, तो पहले हम इसको इसको अप्लाई करके देखेंगे। यानी कि अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है और उसके बाद ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, फिर हम चेक करेंगे कि ये फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर दोनों फुलफिल कर गया तो उसको कहेंगे कि ये है बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पहले हमको क्या देखना ज़रूरी है। हमको देखना ज़रूरी है कि ये फाइनाइट मेजर का है या नहीं, यानी कि फाइनाइट किसी भी इंटरवल का फाइनाइट ये मेज़र निकालने के लिए हमको क्या करते हैं, ये -a यानी कि 1 ये फाइनाइट है, यानी ये इन्फिनिटी नहीं है। तो पहला कंडीशन हमको पता चल गया कि ये फाइनाइट मेजर है और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी है। तो अब हमको एक ऐसा m फाइंड आउट करना है जो इसका वैल्यू लेस देन उस m से आए। तो इसको ऐसे करने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन का देखेंगे कि सबसे छोटा वैल्यू कब आएगा। तो उसके लिए इस फंक्शन में n/x से डिवाइड कर देंगे और इस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/nx प्लस nx -2 अब +n+2 होके ये ऐसा ही फॉर्म में आ गया। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या आ सकता है कि इसका वैल्यू 0 आ सकता है। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए, इसका वैल्यू निगेटिव तो आएगा नहीं, तो इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो इस फंक्शन का क्या वैल्यू होगा ये, या और अगर इसका वैल्यू और ज़्यादा आते रहेगा तो और इसका वैल्यू कम होगा। अगर इसका वैल्यू निगेटिव होगा तो 2 में माइनस करके ये हमारा और बड़ा वैल्यू देगा, लेकिन इसका वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ये वैल्यू और भी इनपुट देते रहें इसमें x का या n का, तो ये वैल्यू बड़ा से बड़ा होते जाएगा। जो इस फंक्शन को नीचे में बड़ा नंबर होगा तो वो और छोटा होते जाएगा। तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है, तो यानी कि ये 1/2 से हमेशा ही छोटा होगा। तो हमारे पास दूसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया कि एक ऐसा m मिल जाए जिससे ये फंक्शन का वैल्यू हमेशा के लिए फॉर ऑल x और फॉर ऑल n के लिए ये हमको हमेशा छोटा रहे। तो इसमें देख रहे हैं कि ये मिल गया। तो ये ऊपर वाला कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गया। अब एक और ऊपर वाला कंडीशन यहाँ तक फुलफिल हो गया। अब हमको क्या करना है कि चेक करना है कि क्या ऊपर वाला कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो नीचे वाला भी हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम पहले किसका वैल्यू निकालें, पहले ये इसका वैल्यू निकालते हैं, इस साइड का वैल्यू निकालते हैं। तो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम का दूसरा जो है वो
बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम का जो दूसरा, जब ये फुलफिल हो गया तो सिर्फ बाकी रहेगा इसको फुलफिल करने का। तो उसी यही वहाँ पे लिखा है कि ये फुलफिल होना चाहिए, मस्ट हैव होना चाहिए, क्योंकि सारा कंडीशन ये ऊपर वाला फुलफिल हो गया। तो उसी को अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले इस साइड का सॉल्व करते हैं। तो इस साइड का सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इधर है लिमिट एंड ये है। अब ये हमारे पास ये हुआ, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि अगर नीचे वाले को हम टी लेट कर लें तो इसका डेरिवेटिव किसी तरह से ऊपर वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ x का वैल्यू आएगा, वो x का वैल्यू यहाँ पे भी है। तो हमारे पास ऐसा है। इसको t पुट करेंगे तो हमारे पास 1 + n² x² इज इक्वल्स टू t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2n² x dx इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ से हम इसका nx dx का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। nx dx का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2n dt, नीचे में यहाँ t। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ln t/2n। t का वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है t का वैल्यू ln n² x² डिवाइडेड बाई 2n। यही चीज़ यहाँ किया। अब लिमिट हमारे पास बाहर में है तो अब हम इस पर लिमिट लगाएंगे। तो हम अगर यहाँ इन्फिनिटी पुट करें तो ऊपर वाला इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे वाला इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो इसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यानी कि ऊपर वाले को भी एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है एन। तो ऊपर वाले को एन से डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को भी एन से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम वही डिफ्रेंशिएट किए हैं तो लॉग इतना का हो जाएगा 1/a, और इसका ऊपर में डिफ्रेंशिएट होगा। और नीचे वाला में 2n है तो यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ फंक्शन ये हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हुआ, ये हुआ। अब यहाँ पे n चेंज हो रहा है तो यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे n का, यहाँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। लेकिन इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं, x² यहाँ ऊपर रहने दे, 1/n से डिवाइड करेंगे, ये ऐसा होगा। अब यहाँ पे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, ये हमारे पास हो जाएगा 0। यानी इस इंटीग्रल का वैल्यू हमारे पास आया 0। अब इस इंटीग्रल को उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें अंदर में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन f है, लेकिन यहाँ पे fx क्या है, fx है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx। तो यानी कि यहाँ अंदर में इस तरह से है। तो उसी तरह से इसको सॉल्व किए हम। तो हमारे पास fnx क्या है, ये है। अब हमको पहले लिमिट लगाना है, तो हम यहाँ से उसी तरह से लिमिट लगाएंगे। n हम कॉमन ले लेंगे, n² कट जाएगा तो हमारे पास xy ये हो जाएगा, और बाहर में हमारे पास 0 है क्योंकि 1/n है। तो अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 0, यानी इंटीग्रेशन 0/1 ये। तो अब हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो गया, तो हम सीधे लिख देंगे कि हैंस लिविंग बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो इसमें मेन चीज़ यही है कि देखना है कि पहले वाला जितना भी कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। अगर जो वेरीफाई करने के लिए बोले तो फिर हमको देखना है कि दूसरे वाला जो बाकी, जब ये कंडीशन फुलफिल है तो ये भी करना चाहिए। तो अगर जो दोनों कर गया
तो हम लिखेंगे कि वो थ्योरम वेरीफाई हो गया। थैंक यू।